चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको पंचकुला की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंधु कटारिया जो कि लोकसभा से अंबाला की उम्मीदवार हैं और ऐसे में उनके समर्थन में ये रोड शो होता हुआ नजर आ रहा है। जेपी नड्डा अंबाला से लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी के बंधु कटारिया के समर्थन में ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आज का जो पूरा शेड्यूल है जेपी नड्डा का वो काफ़ी व्यस्त रहने वाला है और काफ़ी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वो चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे। यहाँ चंडीगढ़ में वो अपने प्रत्याशी क्या चुके संजय टंडन यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो लिहाजा उनके नामांकन में भी शामिल होंगे। उसके बाद वो बाकायदा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले पंचकुला की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पंचकुला में अंबाला से लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी की बंधु कटारिया के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अपने उम्मीदवार के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश, सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी होता जा रहा है। देखिए गर्मी बहुत है, चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के उत्साह में कहीं से कहीं तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। लोगों के जोश में कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। उतने ही उत्साहित, उतने ही जोशीले, उतने ही खुश मिजाज और उतने ही उत्साहित लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। समर्थक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की जो तैयारियां हैं किस कदर वो भी नज़र आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल का पहरा है वो भी दिखाई दे रहा है। बाकायदा जगह जगह पर LED लगाई गई हैं। LEDs के माध्यम से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ रोड शो जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखिए LED भी लगाई गई हैं स्वागत के लिए, ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर देख पाए। महिलाएं भी जेपी नड्डा के स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं। आपको दिखा रहे, देखिए न केवल सड़कों पर जन सैलाब है बल्कि अपने अपने घरों के छतों से भी लोग जो हैं वो इस रोड शो का साक्षी बन रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। घरों के छतों से लोग जो हैं वो इस रोड शो को देख रहे हैं, लिहाजा अपना समर्थन लोग दे रहे हैं। जहाँ से भी हो पा रहा है लोग इस रोड शो का साक्षी और प्रत्यक्षदर्शी बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप ये ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं पंचकुला से। काफ़ी अहम तस्वीरें ये हो जाती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जो कि अपना रोड शो करते हुए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन करते हुए और साथ ही अंबाला से लोकसभा उम्मीदवार बंधु कटारिया के समर्थन में पंचकुला में रोड शो के माध्यम से एक जन समर्थन हासिल करने की कोशिश जेपी नड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इसके बाद चंडीगढ़ में उनकी मौजूदगी रहेगी। जेपी नड्डा दरअसल यहाँ पर अपने उम्मीदवार चूँकि संजय टंडन अपना नामांकन दाखिल जब करेंगे तो उनके नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया में भी उनके साथ मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हैं पंचकुला की, जहां वो उससे पहले रोड शो करते हुए नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पर बाकायदा हाथों में बीजेपी का बैनर लिए, पोस्टर लिए लोग उनके स्वागत की यहाँ पर नजर आ रहे हैं, स्वागत करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप सुरक्षा के लिहाज से जब इंतज़ाम देखेंगे तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतज़ाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल का पहरा है। पुलिसकर्मी जो है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि लिहाजा देखिए जब इस तरह का कोई भव्य शो होता है, इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजन होता है या फिर इस तरह का रोड शो होता है तो लोगों की भारी भीड़ जो है, जो भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और ऐसे में जब संख्या ज़्यादा होती है, लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, तो उतनी बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासनिक अमले की भी हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रोड शो में भारी जन सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी स्वागत के लिए और बाकायदा देखिए समर्थन की कि यहाँ पर बीजेपी का समर्थन करती हुई जो महिलाएं हैं वो नज़र आ रही है। बाकायदा आप टी-शर्ट्स भी देख रहे होंगी तो यहाँ पर नज़र आ रही है कुछ महिलाओं ने समर्थन देते हुए यहाँ पर टी-शर्ट्स भी कैरी की हुई है। ये देखिए तस्वीरें हैं जहाँ उम्मीदवार अंबाला से बंधु कटारिया के समर्थन में ये रोड शो होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जगह जगह पर इस रोड शो के पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं, गुब्बारे लगाकर सजावट की गई है, अलग अलग जगहों पर LED लगा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी है इस वक्त और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाने का काम तमाम दिग्गज कर रहे हैं। तमाम उन बड़े फैसलों को जनता के सामने रख रहे हैं जो गत 10 वर्षों में लिए गए।
इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही रोचक हो चला है। INDIE गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि एक तरफ INDIE के 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, तो 10 सीटों पर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार का जो मुकाबला है वो काफी रोचक है, क्योंकि न केवल बीजेपी और कांग्रेस बल्कि तमाम विपक्षी दल भी इस बार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपको सीधे करनाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी जनसभा में मौजूद हैं। ये मंच की तस्वीरें हैं। तो देखिए, नायब सिंह सैनी इस मंच पर मौजूद हैं। करनाल में उनकी मौजूदगी है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं, मंडी मजदूरों की है, भवन निर्माण मजदूरों तो करनाल में फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी है इस जनसभा में। देखिए, श्रमिक सम्मेलन, क्योंकि समय था श्रमिक सम्मेलन का, और श्रमिक सम्मेलन में वो शिरकत करते हुए नजर आए हैं। नायब सिंह सैनी जी से हमें ये उम्मीद है कि हम गरीबों की बात उनके सामने रखेंगे तो 100% यस कर देंगे, ऐसा हमारा तजुर्बा है। तो हम ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी आवाज भी ठीक नहीं है, मैं 2 दिन से परेशान हूं, लेकिन आगे अपने मंच संचालन जी आगे का कार्य संभालेंगे। भारत माता की, भारत माता की। एक मजदूरों की तरफ से पगड़ी है जी, हरीश जी एक पगड़ी है मजदूरों की तरफ से। जंग बहादुर जी, रोहतास जांगड़ा जी पगड़ी पहनाकर। और तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, सीधी तस्वीरें हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें, तालियां बजाकर। तो ये देखिए, ये मंच पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं। तो करनाल में दरअसल श्रमिक सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, और अब से थोड़ी देर में उनका संबोधन भी शुरू होने वाला है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, करनाल से हमारी मेयर रही श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, संजय भटला जी, सुरेंद्र ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक कामगार संघ, प्रदेश के महामंत्री जंग बहादुर जी, बलराज कश्यप जी, श्यामलाल जी, रोहतास जांगड़ा जी, ओपी मालिया जी, मंच पर विराजमान सभी श्रमिक एसोसिएशन के पदाधिकारी और उपस्थित सभी श्रमिक भाई बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है, जंग बहादुर जी ने पिछले दिनों कहा था कि हमारे श्रमिकों के बीच में आना है, तो मैंने कहा कि मैं अवश्य आप लोगों के बीच में आऊंगा, और आज 10 तारीख को ये समय तय हुआ और आप लोगों के बीच में आने का मुझे ये अवसर मिला है। भाइयों, मैं आप सबको आज भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है, आज अक्षय तृतीया भी है। आज 1857 के क्रांतिकारी वीर जब ये आजादी की चिंगारी सुलगी थी, जो हमारे
क्रांतिकारी वीर शहीद हुए थे, आज उनका भी ये दिन है। मैं इन सब की आप सबको बहुत बहुत भगवान परशुराम जी के जन्म जयंती के अवसर की बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि आज मैं अपने लोगों के बीच में आया हूं। पीछे भी जो सरकार ने काम किए हैं वो लाजवाब काम श्रमिकों के हित में किए हैं और मुझे खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में श्रमिकों को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके सीधा डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड योजना ला करके 5 लाख रुपए का अधिकार, अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो अपना सम्मान से इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल जी ने चिरायु जोड़ा है और हरियाणा के 125 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र के अंदर कहा है 2024 में हमारी सरकार बनेगी, 70 साल के ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सब का आयुष्मान कार्ड बन करके उनके घर में पहुंचा दिया जाएगा। ये हमारी सरकार गरीबों के हित में ये काम कर रही है। मैंने देखा है पिछले 10 वर्षों में जब मैं इस विभाग का मंत्री था बहुत सारी योजनाएं चलाई थी और वो सीधा सीधा लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा था। मैंने इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि अगर हमारे किसी श्रमिक की बिटिया की शादी होती है तो उसकी बिटिया की शादी के ऊपर हमारा सरकार का अधिकारी 3 दिन पहले 1,01,000 रुपए का चेक देने का काम वो उसके घर पर जाकर के करता था। हमने उसके अंदर अगर श्रमिक के बेटे की शादी होती है तो उसकी शादी पर भी 21,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया था। भाइयों, मुझे खुशी है कि अगर श्रमिकों के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनकी स्कॉलरशिप को भी हमने सुनिश्चित किया है। और भाइयों, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उस समय मनोहर लाल जी से कहा कि हमारे श्रमिक भाइयों के बच्चे 35,000 बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। मनोहर लाल जी ने एक कलम के अंदर डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम, 35,000 बच्चों की स्कॉलरशिप देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों को लगातार इस कोरोना कालखंड के अंदर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारी हरियाणा सरकार ने जो हमारे श्रमिक भाई कोरोना कालखंड के अंदर वो काम पर नहीं जाते थे, घर में ही बैठे थे, हरियाणा सरकार ने चिंता करके उनके खाते में 5-5 हजार रुपया पहुंचाने का कोरोना कालखंड के अंदर भी कार्य किया है। और मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
जो हमारे श्रमिक भाई थे, उन श्रमिक भाइयों के खाते में भी 3 महीने तक 500 रुपया पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार ने की थी, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न आए। ये हमारी सरकार श्रमिकों के हित में, उनकी मजबूती के लिए ये काम करती रही है और आगे भी जितनी योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं, उन योजनाओं को और गति से आप तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती रहेगी। भाइयों, चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है और चाहे आयुष्मान कार्ड और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात, चाहे श्रमिक भाइयों की पेंशन लगाने की बात, ये भी हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने जो हमारे श्रमिक भाई जो कहीं स्टोन क्रशर पर काम करते थे और वहां से जो डस्ट निकलती थी, आय का हो, आमदनी का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी इलाके का हो, सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। मित्रों, 70 साल के बाद तो इंश्योरेंस कंपनी भी किसी का इंश्योरेंस नहीं करती है, बीमा नहीं करती। और प्रधानमंत्री ने 70 साल से ऊपर के सब लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल का बीमा, इलाज की व्यवस्था, ये फर्क। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ मकान बन गए। पहले एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास के घर मिलते थे, आज एक पंचायत में 40-40 मकान बन रहे। विकास के काम को आगे बढ़ाया जा रहा। और एक बात और सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा मुफ्त हर घर योजना, इसके तहत हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा और जो आपके बिजली बचेगी उसको सरकार खरीद लेगी और उसकी आमदनी का जरिया। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जाए, विकास के दृष्टि से काम करें। और मित्रों, हर दृष्टि से देश को आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया और हमारे कांग्रेसी भाई किस काम में जुटे हुए हैं। एक घमंडिया गठबंधन चला रहे हैं, इंडिया अलायंस चला रहे हैं। किस बात का गठबंधन है? 2 बातों। एक कि ये सब के सब, मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ और भ्रष्टाचारियों को पनपाओ। आने देना है क्या? बोलो, कांग्रेस घोटालों की पार्टी है कि नहीं है? बोलो, ये लालू की पार्टी घोटाले की पार्टी है कि नहीं है? लालू की पार्टी घोटाले किए कि नहीं किए? ममता ने घोटाले किए कि नहीं किए? ये डीएमके के स्टालिन परिवार ने घोटाले किए कि नहीं किए? ये के कविता ने घोटाले किए कि नहीं किए? ये सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा और इसमें सारे या तो बेल पर हैं या जेल में। बोलो, अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? आप मनीष सिसोदिया कहाँ हैं? ये सत्येंद्र जैन कहाँ हैं? ये आजम खान कहाँ हैं? और ये बेल पर कौन कौन है? राहुल क्या है? बेल पर है। सोनिया बेल पर है। हुड्डा जेल पर बेल पर है। ये सब बेल पर है। लालू बेल पर है, या तो जेल में है या बेल पर है। ये सब लोग भ्रष्टाचार और सब परिवारवाद, सब अपने परिवार के लिए लगे, आपके लिए कोई नहीं लगा है, आपसे कोई मतलब नहीं है। ये अपने परिवार में फारूक उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने पर लगा हुआ है। बादल साहब थे तो वो सुखबीर के लिए लगे रहे, चौटाला परिवार अपने लिए लगे हैं। बाकी आप देखिए हर एक जगह वही चल रहा है। मुलायम के बाद अखिलेश आ गए, लालू के बाद तेजस्वी आ गए, पहले राबड़ी आई, फिर तेजस्वी, फिर तेजप्रताप, फिर मीता, फिर जीना, ममता को अभिषेक दिखता है।
केसीआर को केटीआर और कविता दिखती है। तो इसलिए ये सब परिवारवाद को, शरद पवार को सुप्रिया सुले दिखती है, ठाकरे को आदित्य ठाकरे दिखता है, ये सब परिवारवाद। इसलिए मित्रों, एक ही बात है, भारत को मजबूत बनाना है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है और पंचकुला को भी आगे ले जाना है, हरियाणा को भी आगे ले जाना है। और इसलिए चुनाव जिताकर मोदी जी को मजबूत करना है, ये हमको संकल्प। बोलिए, आपका कमल के निशान पर बटन दबेगा, 400 पार होगा। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे। दरअसल यहाँ पर अपने प्रत्याशी के और पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए और यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर दरअसल आपको बताएं कि जेपी नड्डा जो हैं वो यहाँ पर प्रदेश भर में अलग अलग सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज वो पंचकुला पहुंचे, जहां पर उन्होंने भव्य रोड शो निकाला, मेगा रोड शो निकाला। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने फिर से बीजेपी 400 पार का संकल्प और नारा दोहराते हुए ये लोगों से वादा लिया कि वो इस बार भी बीजेपी को ही समर्थन देंगे, इस बार भी बीजेपी पर ही विश्वास जाहिर करेंगे, जताएंगे। तो देखिए, जेपी नड्डा ने अपने रोड शो के दौरान जन समर्थन हासिल करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर भी टिप्पणी की। सब अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है, ये जेपी नड्डा कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया और रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी का जन समर्थन हासिल करने की कवायद के तौर पर इसी रोड शो को देखा जा सकता है। परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर परिवार के लोगों के अलावा कुछ और नहीं सोचा जाता। एक बड़ी जानकारी, इसी बीच पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधते हुए जेपी नड्डा नजर आए। सब अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और जनता से, लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है, ये भी जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा। तो पंचकुला में इस वक्त जेपी नड्डा की मौजूदगी थी। जुड़ा हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो श्रमिकों के हित में काम किए हैं, जो उन तक लाभ पहुंचाया है, आज उस बात को लेकर के उन्हें संतुष्टि है कि पहली बार किसी सरकार ने देश के श्रमिकों का इतना सम्मान किया है। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। आज ये समर्थन देने के लिए हम साहब कांग्रेस कह रही है कि सरकार टूटी हुई है, कांग्रेस कह रही है सरकार टूटी हुई है, बीजेपी टूटी हुई है। मैं कल का इसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर, हिसार से लोकसभा प्रत्याशी है कांग्रेस के जेपी, उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई है कि उन्होंने चुनाव आयोग को गलत जानकारी प्राप्त करवाई है। वो चुनाव आयोग देखेगा, चुनाव आयोग, क्योंकि अगर गलत देगा तो चुनाव आयोग जांच करेगा उसकी। जेजेपी के विधायक जेजेपी के विधायक आपके संपर्क में है? कुछ नहीं, हमारे तो सारे ही संपर्क में हैं। सर, कल दिव्यांशु बुद्धि राजा कह रहे हैं कि जहाँ पे मुख्यमंत्री का विरोध हुआ है वहाँ उन्हें लड्डुओं से तोला जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है, मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई है। कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं है, उनके कार्यक्रम, उनके प्रत्याशियों के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और बहुत कम वोटों से उनको जमानत बचाने के भी कांग्रेस को लाले पड़े हुए हैं क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर लोग प्रताड़ित होते हैं, ये झूठे वादे करती है, झूठे वादे करके लोगों को भड़काने का काम करती है। लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं कि ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं और फिर लोगों का शोषण करते हैं। अब इनके लोग मुंह नहीं लगा रहे हैं और जब मुंह नहीं लगा रहे तो नरेंद्र मोदी जी को बड़े महंगे जेपी नड्डा का रोड शो है, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है। मैं वहीं जा रहा हूँ।
पर सीएम नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। दरअसल वो यहां पर मजदूर सम्मान समारोह में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।